नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुश्मन के शर से बचने के लिए क्या अमल है जो इंसान करे तो दुश्मन से महफूज रहे। अब कोई शख्स ऐसा नहीं, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी हालत में हो या हालत जार में हो, उसके दुश्मन खुद ही जन्म लेते हैं। अब दुश्मन के लिए ये जरूरी नहीं कि आप जो इंसान है वो अमीर हो या वो किसी आला ओहदे या मनसब पर फाइज हो या फिर किसी दुकान कारोबार में आला सतह पर उसका कारोबार चलता दौड़ता हो या फिर अज़दवाजी जिंदगी हो या फिर इंसान गरीब हो या बहुत ही शोहरत याफ्ता हो, ये जरूरी नहीं। इंसान का हसद करना ही इंसान को तबाह बर्बाद करता है। आजकल जितने भी दुश्मन हैं ये सारे हासदीन में से हैं। अब लोग कहते हैं कि जी हम में क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से हमारे दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अब बेचारे उन इंसानों को खुद नहीं मालूम कि किस वजह से दुश्मन हम पर वार कर रहा है, और वार भी ऐसा करता है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। अब ऐसा पैसा लगाता है काले इल्म पर, काले अमल पर, इंसान को गिराने के लिए, उसको जहर करने के लिए, पस्त करने के लिए, रुस्वा करने के लिए। उसका घर, जो घर खुशियों का गवारा है, उसको मातम कदे में तब्दील करने के लिए, जो खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा है मियाँ बीवी, उनमें फूट डालने के लिए, उनकी अज़दवाजी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए। अब कारोबारी जिंदगी में जो इंसान तरक्की की तरफ गामजन है, उस तरक्की से जवाल की तरफ लाने के लिए, या जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई को नाकाम करने के लिए, उससे दिल उचकाने के लिए, या फिर इंसान बच्चा या बच्ची के रिश्ते में दरारें डालने के लिए, या आए हुए रिश्ते को नाकाम करने की सूरत में इंसान हासदीन, हसद करने वाला पैसा भी लगाता है, अपना वक्त भी लगाता है और पीछे नहीं हटता। और अपनी जितनी ताकत, वो ताकत पैसा इंसान को गिराने में लगाता है दूसरे को, अगर उतना पैसा वक्त अपने आप को और बच्चों को उठाने में लगाए तो वो खुद भी तरक्की करे, बच्चों को भी तरक्की करता हुआ देख सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए पर वो सवाल उठाता है। अब सवाल हसद क्या है कि हसद अल्लाह के दिए हुए पर सवाल उठाना कि उसको क्यों अता किया, मुझे अता करना चाहिए था। ये गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये रिश्ता, ये उसको क्यों मिला, मुझे मिलना चाहिए था। इस दौड़ में इंसान जहन्नम के करीब जाता है, जन्नत से दूर भागता है। अब इतनी समझ इसको नहीं आती कि ये जिस तरफ सफर कर रहा है वो टोटली इंसान को गुमराही की तरफ और जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए काफी है, लेकिन वो फिर भी सफर तय करता है। अब जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब जाने के लिए उतावला हुआ जाता है। अब दीन की समझ होते हुए भी दीनदार लोग भी इसी में पड़े हैं। तो ये हसद में पढ़कर इंसान दूसरे का नुकसान कम और अपना ज्यादा करता है।
اب دنیا بھی اور آخرت بھی اس کی خراب ہو گئی، دین سے دور ہو گیا، دین سے کٹ گیا۔ تو اس لیے اس دشمن سے، حاسدین سے بچنے کے لیے آج انتہائی بامجرب وظیفہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے اللہم حالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بسق الذی لا تردو عن القوم المجرمین۔ یہ آپ 11 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ یہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن زہر بھی ہوگا، حسد سے نکلے گا، اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے گا، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں تو اللہ کی ایسی پکڑ اس پر آئے گی کہ وہ خود ہی اپنی آگ میں جلے گا اور آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔